इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो भी कोडिंग हम करते हैं, जैसे 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, जो ऑब्जर्वर देता है पीछे बैठकर, तो उसको जैसे हमने कोडिंग कर दी 6, 10, 5 या फिर 1, 5, 7, जो भी ऑब्जर्वर कोडिंग देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एनकोडिंग बोला जाता है। और ये हमेशा पेयर्स में दी जाती है जो कोडिंग है, और 10 नंबर से ही स्टार्ट होती है और इसका एंड भी 10 नंबर से ही होता है। मान लो सबसे पहले 10 नंबर, 10 नंबर में क्या था, साइलेंट था हमारा जो कोड था। उसके बाद मान लो बच्चों एक्सेप्ट कर रहे हैं फीलिंग्स को टीचर्स, तो 3 नंबर यहाँ पर कोड 3 नंबर दे दिया। फिर साइलेंट बैठ गए बच्चे, फिर 5 नंबर या 4, तो ये कोडिंग है। कोडिंग कैसी है, जो मैंने चीजें आपको बताई है ना कि टीचर्स टॉक, चिल्ड्रंस टॉक, साइलेंट, क्या क्या कोड आता है, उसके अकॉर्डिंग ये कोडिंग दी जाती है। और इसको पेयर्स में ही लिखते हैं हमेशा, जैसे नीचे से पेयर, ऊपर से पेयर, नीचे से पेयर, ऊपर से पेयर, नीचे से पेयर, ऊपर से पेयर। ठीक है, 10, 6, 6, 10, 5, 1, 1, 4। जैसे नीचे से कोडिंग हुए, पहले 10, 6, ठीक है, उसके बाद क्या है 6, 10, ठीक है, फिर कोडिंग क्या है 10, 5, फिर क्या है 5, 1, फिर क्या है 1, 4, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो नीचे से कोडिंग दी जाती है और ऊपर से, ये 1, 4 गलत लिखा गया है, नहीं 1, 4 नीचे से है, ठीक है, उसके बाद 4, 8 है, ठीक है, इस तरह से। उसके क्या है, हमने मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स कैसे है, फर्स्ट कॉलम में कैटेगरी नंबर, कैटेगरी नंबर में कितनी कैटेगरी है हमारी, 10, 1 से लेकर 10 तक, और इधर से भी 1 से लेकर 10 तक, और टोटल कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉलम हमने बना लेनी है, कॉलम और रोज। कॉलम दिस इज रोज, नीचे से भी टोटल करना है, ऊपर से भी रो करना है, टोटल करना है, सॉरी। अब क्या है, मान लो कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 कौन सी, टीचर्स टॉक। अब क्या है, इसमें कोड क्या किया गया है, बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया गया है, और एक को हमने मान लो 3 नंबर दे दिया है, तो कैटेगरी कौन सी है, 1। तो 1 कैटेगरी में कौन सा कोड दिया गया है, 3 नंबर में, तो 3 नंबर में हम क्या लिख देंगे, 1। इसी तरह ही मान लो कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 5 की बात हो रही है, या कैटेगरी नंबर 2 की बात, 3 ही कैटेगरी थी, सॉरी, जो भी थी कैटेगरी 3 की बात हो रही है। ठीक है, और 3 में जो भी कहा गया है, किस कोड में कहा गया है, तो उसके सामने हम नंबरिंग कर देंगे ऐसे, जो भी है। ठीक है, करने के बाद जैसे मान लो ये 2 होगी, तो इनको टोटल कर देना है इधर से, जैसे 1 + 1 2, 1 होगी, ठीक है, इसमें 1 हो गया, इसमें मान लो 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 1, और नीचे से भी ऐसे प्लस कर देना है, 2 हो गया, इसमें 1 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 0 है, जो भी है इनको प्लस कर लेना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको इंटरप्रेटेट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले टीचर टॉक का टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, जो भी टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरीज लेनी है, 1 से 7। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको 3 बताया था ना, वो कैटेगरी टोटल तो 3 ही होती है, उसमें हमने 1 2 3 ऐसे डिवाइड किया था ना 3 में, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी का मतलब क्या है, जो कोडिंग की गई है वही चीज है। ठीक है, तो कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, जितनी भी हमने टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज ली है, यहाँ टोटल टीचर टॉक में कितनी लेनी है, 1 से 7 तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है हमने 1 से 7 तक। उसके बाद मल्टीप्लाई 100, और टोटल नंबर ऑफ ऑल कैटेगरीज, ये टोटल नंबर ऑफ ऑल कैटेगरी, जितनी भी टोटल है इनका नंबर। ठीक है, 7 तक। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज 1 से 7, 1 से 7 तक मान लो कितने भी है ना, वो चीजें लेनी है हमने, 1 से 7 यहाँ तक आ गया, तो इनको टोटल कर लो, 1 2 3 3 2 5 और 6 7 और 8 9 10, जैसे 10 हो गया, मल्टीप्लाई 100, और टोटल, टोटल कितनी कैटेगरीज है, इन सबको ही प्लस करना है। टोटल का मतलब क्या है, इन सबको, मान लो 15 है वो नीचे, तो इनको सॉल्व कर लो। इसी तरह ही चिल्ड्रन टॉक का अगर फॉर्मूला लगाना है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये 8 से 9 जो बच गई है हमारी, ये दोनों सीरीज लेनी है 8 से 9 वाली, मल्टीप्लाई 100, उसी तरह ही टोटल नंबर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता तो पूछ लेना मुझसे कमेंट करके, मैं दोबारा से बता दूंगी। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा बन जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ये रिलायबल है, मतलब कि टीचर्स और बच्चों के बीच में जो भी क्लासरूम में बातचीत होती है उसको इंटरप्रिएट करना, उसको इंटरेक्शन करना, उसको एनालिसिस करना, इसके द्वारा जो बच्चे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल इंटरेक्शन होती है टीचर्स और बच्चों की आपस में जो बातचीत होती है, बच्चे आदान प्रदान करते हैं अपने व्यूज का, स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंटली अपनी बात कोई भी रख सकते हैं। ट्रेन टीचर होते हैं क्योंकि इसमें ट्रेनी टीचर जो होते हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी टीचर्स होते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस कम है, बच्चों को इतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाते, तो जो ऑब्जर्वर है उनको गाइड करता है, उनको फीडबैक देता है कि आप में ये कमी थी, इस चीज को आपको सुधारना चाहिए। तो इससे एक अच्छा एक्सपर्ट टीचर हमारे सामने आ जाएगा। और इसकी जो मुख्य एडवांटेज है वो है फीडबैक। इसमें फीडबैक मिलती है, वही है टीचर ने कितना पढ़ाया, बच्चों ने कितना समझा है, क्या कमी थी, कुछ भी उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो फीडबैक दी जाती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस मतलब की सीमाएं हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। वर्बल के द्वारा हम परफेक्टली चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कई बार वर्बल के बिना भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स अगर ऑब्जर्वर होंगे तभी ये जो मॉडल है वो लागू होगा। टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर हम इस मॉडल को फॉलो अप करने लग जाए तो क्या है, बच्चों का जो सिलेबस है वो काफी पीछे रह जाएगा। इजी कोडिंग, एक अच्छा ऑब्जर्वर, टैलेंटेड ऑब्जर्वर जो इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता है वही अच्छे तरीके से कोडिंग दे सकता है। अदरवाइज मान लो हमें जो भी इंटरेक्शन, जो भी बातचीत होती है, तो ऑब्जर्वर को क्या पता कि उसको कौन सा कोड देना है और कौन सा कोड नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अगर नेट का भी एग्जाम दे रहे हो तब भी ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है, और बीएड के लिए तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब कि अगर लाइव वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूँ तो क्या आप इस चीज के लिए एग्री है, क्या आप लाइव हो जाओगे? क्योंकि लाइव का एक मेन पर्पज ये होता है कि बच्चों के कमेंट्स आते हैं और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो साथ ही साथ क्लियर हो जाती है। तो सोच रही हूँ कि कल मैं लाइव क्लास ले लूं। अगर आप एग्री हो इस बात के लिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं आपको टाइम शेड्यूल सारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना ना भूले, और बच्चों को भी शेयर करना ताकि वो भी बीएड में अच्छे मार्क्स ले सके और स्टडी के टच में रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।